इस्लामाबाद को बलवाइयों से बचाने का मिशन, वजीर आजम का 2 माह में इंसदादे फसादात फोर्स तैयार करने का हुक्म। इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के अलग विंग्स होंगे। मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को टास्क मिल गया। तमाम इदारे अहकामात पर मुकर्ररा मुद्दत में अमल दरामद यकीनी बनाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी कुछ वाज़ेह नहीं। बानी पीटीआई की हिदायत आएगी तो अमल होगा। अली अमीन गंडापुर अंदरूनी बातों से लाइल्म, कहा हुकूमत सुन ले, डरने वाले नहीं, लड़ते रहेंगे। अस्करी तनसीबात पर हमला होगा तो फौज ही केस की पैरवी करेगी। 9 मई को नहीं भूलने देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई को 2 टोक पैगाम, कहा अली अमीन गंडापुर का दावा है कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। क्या इनकी पहले कोई कॉल पुरअमन थी? पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। इनके इल्जामात झूठ का पलंदा है। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, पीछा करेंगे। चीन के कामयाब दौरे के बाद वजीर आला पंजाब की वापसी। मरीम नवाज ने चीन में हुक्मरान जमात की आला सतह के वफूद से मुलाकातें की। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सेहत समेत दीगर शोबों में MOUs पर दस्तखत हुए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कल स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। तमाम यूनिवर्सिटीज खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर स्कूल्स यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी। किसी भी रंग की जर्सी, स्वेटर और जैकेट पहनने की इजाजत। खदशात दूर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत में मुआहदे पर इत्तफाक। मुआहदे के तहत भारतीय टीम अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। दुबई के साथ श्रीलंका के ऑप्शन पर भी गौर। पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल तक भारत में शेड्यूल मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का हतमी शेड्यूल कल जारी होने का इम्कान। बुशरा बीबी और अली अमीन के एहतजाज से भागने पर कारकुन मुश्तइल हुए। उन्होंने गुस्से में इनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ, कहा खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर 3 बार धावा बोला गया। ये लोग अफरा तफरी की सियासत से बाज नहीं आ रहे। इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। पोलियो के खिलाफ जो हमने जंग शुरू की हुई है, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। हम इस बार इस पोलियो के मर्ज को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना तशवीशनाक। वायरस को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। तमाम वज़राए आला के साथ मिलकर ये जंग जीतेंगे। वजीर आजम पुरअज़्म। मिशन में ताउन पर बिल गेट्स फाउंडेशन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम 16 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। यूनान के साहली इलाके में किश्ती हादसा। एक पाकिस्तानी जाँ बहक 47 को बचा लिया गया। दफ्तर खारजा की तस्दीक। एथेंस के पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार निगरानी करेंगे। जाँ बहक और रेस्क्यू किए गए अफराद की शनाख्त में मदद के लिए राबता नंबर भेज जारी। पाकिस्तानी हुकाम का यूनान के मुतल्लिका इदारों को ख़त। पाकिस्तानियों की शनाख्त और अहल खाना की प्यारों तक रसाई यकीनी बनाने की अपील। इंसानी स्मगलिंग संगीन जुर्म, रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। सदर और वज़ीर आज़म का किश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। वफाकी काबीना का हिस्सा थे न होंगे। पीपल्स पार्टी ने फिर साफ साफ बता दिया। तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी। तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मुतालबा। कहा तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। सिंध का आइंदा जो भी गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की बड़ी पेशगोई। कहा गवर्नरशिप खैरात पे मिली, ना ही वजारतें। समझता हूँ MKM को हालात तब्दील करने चाहिए। अगर मौका मिला है तो जो काम हम नहीं कर सके वो करेंगे। चीन के कामयाब दौरे के बाद वजीर आला पंजाब की वापसी। मरीम नवाज ने चीन में हुक्मरान जमात की आला सतह के वफूद से मुलाकातें की। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सेहत समेत दीगर शोबों में MOUs पर दस्तखत हुए।
स्कर्दू में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई, 5 अफराद जान से गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में जीप गहरी खाई में जा गिरी, 3 ख्वातीन जाम बहक, 2 बच्चों समेत 6 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के घर में 18 साल की लड़की का पुरस्कार कत्ल, फायरिंग से 9 माह की बच्ची जख्मी। पुलिस को अहले खाना के मुलव्विस होने का शुबा, शामिल तफ्तीश कर लिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकतूला दुआ के सर पर रखकर पिस्तौल चलाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इदारे बराए नाम, सूबाई हुकूमत 3 साल बाद भी फाइनेंस कमीशन बनाने में नाकाम। बल्दियाती नुमाइंदों को तरक्याती फंड से 1 पाई तक नहीं मिल सकी, अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। बजट का 20% बल्दियाती इदारों के लिए मुख्तस फंड दिया जाए, मेयर पेशावर का मुतालबा। इसराइल शाम पर हमलों से बाज ना आया, 5 घंटों में 61 मकामात पर बमबारी, 1 हफ्ते में 800 हमले, फौजी तनसीबात निशाना। बारूदी सुरंग के धमाके में 3 बच्चों समेत 6 शामी बाशिंदे जाँ बहक। मगरबी ममालिक शाम पर पाबंदियाँ खत्म करें, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे खुसूसी की अपील। तुर्क वज़ीर दिफा ने शामी और बुरी हुकूमत को फौजी तरबियत फराहम करने की पेशकश कर दी। 12 साल बाद शाम में तुर्किया का सिफारत खाना खुल गया। गजा में फलस्तीनियों पर जिंदगी मजीद तंग, बैते हनून के स्कूल पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बिला, नसीरात और रफा पर बमबारी, 24 घंटों में 46 शहादतें, तादाद 44,976 हो गई। अल-कुद्स ब्रिगेड का जवाबी वार, कई गाड़ियों और टैंकों को धमाके से उड़ा दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू के हरबे, वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त आलमी फौजदारी अदालत में दायर। खदशात दूर, ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत में मुआहदे पर इत्तफाक। मुआहदे के तहत भारतीय टीम अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। दुबई के साथ श्रीलंका के ऑप्शन पर भी गौर। पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल तक भारत में शेड्यूल मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का हतमी शेड्यूल कल जारी होने का इम्कान। T20 सीरीज माजी का हिस्सा, वनडे में चलेगा किस टीम का सिक्का। शाहीन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केप टाउन पहुंच गए। पहला मैच 17 दिसंबर को होगा, कल से तैयारियों का आगाज। धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला, झल मक्सी जीप रैली जाफर मक्सी के नाम, अनीस मक्सी की दूसरी और नादिर मक्सी की तीसरी पोजीशन। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल की गाड़ी खराब, ख्वातीन में रिदा रजा फातेह करार। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, ले और स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। गोपिस -7, कल्लात -5 और हुंजा में -4 रिकॉर्ड। मालम जबा में बर्फबारी के बाद स्कीइंग के लिए मैदान तैयार। खूबसूरत नजारों के साथ एडवेंचर, लुत्फ दोबाला हो गया। हम लोग ने अभी स्कीइंग करके आए हैं, बहुत मजा आया है। एक एक्सीलेंट एक्सपीरियंस हो रहा है कि आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड। ट्रेन करने के बाद फाइनली हम लोग स्कीइंग करेंगे, बेस्ट। हमने अभी स्कीइंग की है, इतने मजे किए, आपको फुल गाइड। और आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय तबला नवाज जाकिर हुसैन 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो आर्ज़े क़ल्ब के बायस सैन फ्रांसिस्को में ज़ेर इलाज थे।